नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे मित्रों, ज्योग्राफी जो है आपकी भूगोल, इसका प्यारे मित्रों पीजीटी भर्ती निकल चुकी है। टारगेट पीजीटी 2020 के लिए ये इंपॉर्टेंट पेपर लेकर के आए हुए हैं। प्यारे मित्रों, पीजीटी का जो 2013 भर्ती निकली हुई थी ना, उसका पेपर प्यारे मित्रों दिनांक 22 फरवरी 2015 को हुआ था। तो वो पेपर विथ सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। साथ में प्यारे मित्रों, अगर आपको नोट करना हो तो 125 क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अपनी नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा और वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट जरूर कीजिएगा, तो आपका वो नोट भी तैयार हो जाएगा और 2013 जो पीजीटी थी उसका पेपर भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप अपनी जो रणनीति है वो बना सकते हैं पीजीटी 2020 के लिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्यारे मित्रों, 125 क्वेश्चन होते हैं, 425 अंक का मित्रों पूर्णांक होता है। 125 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो पूरा मित्रों पेपर आज देखेंगे बिना समय गंवाए। लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला पेज, पहला प्रश्न। प्यारे मित्रों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पेज बाय पेज, जिससे आपके 125 क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी के रूप में तैयार हो जाएं। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए सेटिंग से और आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। लीजिए पहला प्रश्न पढ़िएगा। यह किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? प्यारे मित्रों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और जिसका इंग्लिश वर्जन आपको बताएं वो भी ध्यान से फोकस कर लीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर नोट कीजिएगा। पहला ऑप्शन सही है, जीन ब्रून्स महोदय ने प्यारे मित्रों ये कथन कहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो टिक लगे हुए हैं इस बुकलेट में वो उस स्टूडेंट ने लगाए हैं जो पेपर देने गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो हम बताएंगे इस नीले पेंसिल के माध्यम से। तो याद रखिएगा पहला विकल्प ही सही है इसका। ब्रून्स महोदय ने ये कथन कहा था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ओके, अगला दूसरा प्रश्न देखिएगा। एल्डकुंडे, ये प्यारे मित्रों ध्यान से, एल्डकुंडे जो है आपका, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये बुक इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर मिलाइएगा। कार्ल रिटर महोदय ने लिखा है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। कार्ल रिटर महोदय हैं प्यारे मित्रों, इनका पूरा नाम है ये। एल्डकुंडे जो बुक है इन्होंने लिखी हुई है। तीसरा प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका मूल रूप प्यारे मित्रों कोयला है। कोयला से आपका परिवर्तन होकर के हीरा बनता है। प्यारे मित्रों, चौथा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट सिंपल भी है, बस सेंटेंस घुमा दिया गया है, सुमेलित नहीं है वाला बताना है। तो आपका ध्यान से ऑप्शन देखिएगा। आपका लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड राज्य में है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है। ध्यान से चारों विकल्प पढ़िएगा आप। और पांचवा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सुएज नहर मिलाती है प्यारे मित्रों, किसे मिलाती है? तो आपका भूमध्य सागर और लाल सागर। ध्यान से तीसरा ऑप्शन सही है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है आपकी सुएज नहर, जो कैनाल है आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। अगला पेज ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। छठवां प्रश्न ये रहा 6 नंबर का। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ध्यान से मित्रों, नहीं है लगा है, तो कौन सा पर्वत नहीं बना है कब? टर्शियरी काल में। तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। ये है प्यारे मित्रों पर्मियन काल का अपलेशियन पर्वत, यानी दूसरा विकल्प है जो अपलेशियन पर्वत, वो पर्मियन काल में बना था, टर्शियरी में नहीं। टर्शियरी में ये आपके बलित मोड़दार पर्वत बने हैं, कुनलुन पर्वत, आल्पस, एंडीज। ध्यान से देखिएगा और ये चारों विकल्प अपने नोट कीजिएगा। सातवां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता है? इसका भी राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। कांट, इमैनुअल कांट महोदय हैं प्यारे मित्रों, इन्हें कहा जाता है कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता। आठवां प्रश्न ध्यान से, बहुत ही सिंपल था ये तो। हीराकुंड बांध पूछा गया था किस नदी पर? तो महानदी पर, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर का आ चुका है। समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? जो आपका इंडियन ओशियन है उसकी करंट पूछी गई है, जल धारा नहीं है प्यारे मित्रों। तो आपका राइट ऑप्शन है डी विकल्प, यानी बेंगुला की धारा जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर बहती है। ये मित्रों अफ्रीका के तट से बहती है, ना कि हिंद महासागर का है। ये अटलांटिक महासागर में बहती है। अटलांटिक यानी अंध महासागर है जो, उसमें बहती है। ओके, 10वां प्रश्न ध्यान से नोट कीजिएगा। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया है। जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो चारों विकल्प आपने पढ़ लिए होंगे, दूसरा विकल्प सही है। एरेटोस्थनीज ने प्यारे मित्रों इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है और भूगोल के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? चारों विकल्पों में मित्रों अधिकतम पूछी गई है, तो चौथा ऑप्शन सही है। कुडानकुलम जो आपका तमिलनाडु का परमाणु संयंत्र है, यानी नाभिकीय संयंत्र है, इसकी 1000 मेगावाट क्षमता है प्यारे मित्रों। तो याद रखें, ये आपसे कभी भी किसी भी मोड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला पेज ये रहा आपकी स्क्रीन पर और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12 प्रश्न ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से। ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है? ताप जो विलोमता है आपका, उससे क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन सही है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगे प्यारे मित्रों, तो वो तापीय विलोमता कहलाती है। ये नॉर्मल सा क्या होता है, ऊंचाई जाते हैं ऊंचे तो आपका ताप कम होता है, जबकि विपरीत हो जाए ताप विलोमता कहलाता है, यानी तापमान वृद्धि हो जाए। अगला 13 प्रश्न ध्यान से देखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो मित्रों जुलाई महीने में होती है। कब होती है? जुलाई महीने में सर्वाधिक मानसून में वर्षा होती है भारत में। अगला चौथा प्रश्न देखिएगा, सिंपल है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से? अखबारी कागज से संबंधित है प्यारे मित्रों, नेपानगर। अगला प्रश्न ये रहा 15, सिंपल ये भी है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का परसेंट पूछा गया है, तो मित्रों सी विकल्प सही है, यानी 77.8%। समुद्री जल में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो उसका परसेंट है। और ये डी ऑप्शन है जो 10.9%, ये मैग्नीशियम का परसेंटेज है। तो प्यारे मित्रों आपका इसका क्वेश्चन का ये आंसर सही है, ये भी आप याद रख लीजिए, मैग्नीशियम का परसेंटेज। अगला देखिएगा 16 प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों तीसरा विकल्प, यानी 1985 में 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। 17 प्रश्न देखिएगा, ज्योग्राफिया जनरलिस, ये मित्रों इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसने लिखी है? ये पूछी गई है लेखक। ज्योग्राफिया जनरलिस प्यारे मित्रों पुस्तक है आपकी वॉरेनियस महोदय की है, पहला विकल्प सही है, नोट कर लीजिए। 18वां प्रश्न प्यारे मित्रों, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यह कथन किसका है? भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, ये सेंटेंस पूछा गया है, किसका है? तो मित्रों हैटनर महोदय का है ये कथन। किसका है? हैटनर महोदय का, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों ये रहा पेज अगला, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 19 क्वेश्चन देखिएगा, जूम किया गया। भारत की प्रमुख नदियों और एवं उद्गम स्थलों को जोड़े बनाने हैं आपको, यानी मिलान करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यमुना का क्या होगा? यमुनोत्री, यहीं से मिला लीजिए। पी ऑप्शन का है जो आपका चौथा विकल्प सही होगा। तो पी का देखिएगा चौथा, बहुत सारे हैं, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। कृष्णा नदी का क्या है? महाबलेश्वर, तो तीसरा विकल्प है क्यू का, तो देखिएगा पहला विकल्प सही है, यानी आपका पहला ग्रुप जो है वो सही हो गया है। और देखिएगा बाकी मिलाइएगा, गोदावरी का नासिक है, तो आर का दूसरा, महानदी सिहावा से निकलती है, तो प्यारे मित्रों पहला ऑप्शन सही है इसका, ध्यान दीजिए पहला कूट। ये सावधानी पूर्वक चारों विकल्प जरूर मिला लिया करें, ओके। और अगला प्रश्न 20 प्रश्न आ चुका है। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादित राज्य पूछा गया है, तो ये केरल राज्य है प्यारे मित्रों। केरल में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, जो पेन से टिक लगे हुए हैं वो सही नहीं है, आपको नीली पेंसिल से हम बता रहे हैं, वो आपका सही है आंसर, याद रखें। अगला प्रश्न 21, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली है प्यारे मित्रों? वो विद्वान का नाम पूछा गया है, तो विडाल डी ला ब्लास महोदय हैं प्यारे मित्रों, फ्रांस में भूगोल के नींव डालने वाले, यानी मानव भूगोल की नींव विडाल डी ला ब्लास महोदय ने रखी थी फ्रांस में। 22वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ का है? तो आपका ये जर्मनी का है रूर। यहाँ पर मित्रों इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, यहाँ कोयला का उत्पादन बहुत अधिक होता है और अनेक औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित हैं रूर औद्योगिक प्रदेश में। अगला प्रश्न 23, भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किस में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कठिन भी था थोड़ा। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किस में है? तो राइट ऑप्शन है प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में। प्यारे मित्रों ये सेंटेंस आपका फिट है, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में प्रकृति द्वैतवाद की है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ध्यान से 24 सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ब्राजील में कहवा के बाग कहलाते हैं, फजेंडा कहलाते हैं प्यारे मित्रों, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला पेज ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और 25 क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछा गया है, तो गोवा राज्य प्यारे मित्रों, याद रखिएगा गोवा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है आपके ओवरऑल राज्यों में। और दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य नगरीकृत, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 2020 की दृष्टि से। 26 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपका पेड़ों को बचाना था, तो पहला विकल्प सही है। आप ये सिंपल क्वेश्चन ना समझिएगा, बट ये सभी को आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तो है ही। 27 क्वेश्चन, सूर्य से संचालित ऊर्जा है प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विकिरण कहलाती है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, किरणें आती हैं, उसे विकिरण के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। 28 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों की प्रधानता है उसमें? तो आपका लोहा और निकिल, डी ऑप्शन सही है, लोहा और निकिल की प्रधानता है प्यारे मित्रों निफे में। सुएस महोदय ने ये डिवाइडेशन किया था ना, सियाल सीमा निफे, तो निफे का आपका पूछा गया है, तो आपने नोट कर लिया होगा। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता हैं? प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल सावर आपके ये सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता हैं। 29 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
प्यारे मित्रों अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर का, विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? तो आपका जापान देश प्रथम है, पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सुंडा खाई स्थित है। प्यारे मित्रों जावा गर्त भी जानते हैं, सुंडा खाई का नाम जावा खाई भी है, तो याद रखिएगा ये किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। जावा खाई या सुंडा गर्त पूछ ले तो आप याद रखिएगा इंडियन ओशियन की ये खाई है, याद रखना होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 32 क्वेश्चन ये रहा, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है और नीचे दिए गए कूट का चयन करना था, तो इसका राइट ऑप्शन आप नोट कीजिएगा, ध्यान से मिलाइएगा। पहले देखिएगा पी है, जो पी आपका 3 सही है, यानी बराकर नदी पर है। पंचेत हिल जो आपका बांध है, पंचेत हिल बांध, वो इंपॉर्टेंट है और देखिएगा दामोदर नदी पर ये बना है। तो देखिएगा पी का कौन सा है? 3, तो पी का 3 देखिएगा पहला विकल्प ही मिल रहा है और आपका पूरा कूट भी मिल जाएगा, मिला लीजिएगा। देखिएगा राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी पर है और माता टीला तो आपका बेतवा पर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, ऐसे कूट आते हैं तो सावधानी पूर्वक जल्दबाजी में गलत ना कीजिएगा, सही आंसर भरिएगा। अगला 33 क्वेश्चन, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है। क्षेत्रीय विभेदन की जो कॉन्सेप्ट है प्यारे मित्रों, उसको किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से, तो क्षेत्रीय अध्ययन के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है, क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 34, ग्रेट बैरियर रीफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्यारे मित्रों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट। प्यारे मित्रों याद रखना ये सिंपल है, मूंगा चट्टान की विश्व की सबसे बड़ी चट्टान है ये, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट। इसका एक्यूरेट बताएं डायरेक्शन, तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? ये मित्रों आपको फोकस कर रहा है क्वेश्चन कि आप भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की शाखाएं ध्यान से पढ़ लीजिए, एक नए क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए, मिलाइए आंसर इसका। भौतिक भूगोल की शाखा पूछिए तो भू आकृति विज्ञान है इसकी शाखा भौतिक भूगोल की, और तीनों ये दी गई हैं वो मानव भूगोल की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन 37, सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो प्यारे मित्रों पूरे विश्व के घास के मैदान ग्रासलैंड सभी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। जो सवाना है वो आपका उत्तर मध्य अफ्रीका, यानी उत्तर मध्य अफ्रीका में विस्तृत ये ग्रासलैंड है। ओके, अगला पेज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये रहा 37 क्वेश्चन से प्रारंभ। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल पूछी गई है प्यारे मित्रों, तो इसका राइट ऑप्शन बहुत सिंपल है, पहला विकल्प आग्नेय सेल है, प्राथमिक सेल। अगला क्वेश्चन 38 इंपॉर्टेंट और टाइट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों ये, भारत की प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, रानीगंज, पहला विकल्प सही है। 1774 वर्ष में प्यारे मित्रों रानीगंज कोयला की खान थी ये प्यारे मित्रों, पहली बार खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन 39 प्यारे मित्रों, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भ्रंशन का परिणाम होती है रिफ्ट घाटी। और प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको गलत लगे या समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा एक बार। ओके प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन 40 प्यारे मित्रों ध्यान से नोट कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का परिणाम हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता है? यानी जो हिमानी अपरदन करती है ना, कटाव करती है, उससे कौन सी आकृति नहीं बनती है? तो ध्यान से नोट कीजिएगा, चौथा ऑप्शन सही है। ड्रमलिन जो है वो आपका निक्षेपणात्मक आकृति है, हिमानी की निक्षेपणात्मक आकृति है, अपरदन की ये ग्रीसरंग लटकती घाटी टार्न है। ओके, अगला क्वेश्चन 41, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी पूछी गई थी, सिंपल है, नंदा देवी है आपकी, और नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर, याद रखिएगा। और दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है उत्तराखंड की कामेत, 7756 मीटर है इसकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल, कौन सी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल कहा गया? तो दामोदर नदी है, पहला विकल्प सही है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन 43, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य पूछा गया है प्यारे मित्रों, तो परावैंगनी विकिरण जो है उसको रोकना यानी अवशोषित करना इसका कार्य है, तो चौथा ऑप्शन सही है, परावैंगनी विकिरण को रोकना। अगला क्वेश्चन ये रहा पेज में, और प्यारे मित्रों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, 44 क्वेश्चन नोट कीजिएगा। कोयले में संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी पहले अधिक मात्रा वाला कौन सा है? समझ गए, बड़ा पहले फिर क्रम से छोटा होता जाए। तो 44 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, पहला है तीसरा विकल्प, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये कूट सही है, यानी ये ग्रुप सही है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 45, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विद्वान टूजो विल्सन ने किया था, दूसरा विकल्प सही है प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। हैरी हेस ने टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 46, प्रादेशिक भूगोल, भूगोल का क्रोड है,
ये कथन किसका है प्यारे मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही टाइट क्वेश्चन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 46 का राइट ऑप्शन है ब्लास। ब्लास महोदय ने प्यारे मित्रों ये कथन दिया है। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, समझ गए। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों 47, टार्न झील संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है सर्क से संबंधित है प्यारे मित्रों टार्न झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? तो द्वितीयक एक्टिविटीज है प्यारे मित्रों निर्माण उद्योग। ये ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा टॉपिक है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक में कौन कौन सी एक्टिविटीज जाती हैं, समझ गए। आर्थिक क्रियाएं जो हैं ये तो आपका निर्माण उद्योग है, जो विनिर्माण उद्योग वो आपका द्वितीयक है। अगला क्वेश्चन 49, अटलांटिका महासागर की औसत गहराई कितनी है? तीसरा विकल्प सही है, सी ऑप्शन 3900 मीटर, 3900 मीटर गहरा है एवरेज। अटलांटिका महासागर और अंध महासागर एक ही बात है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 मित्रों ये रहा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 50 क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। तो कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम एग्जाम्पल पूछा है, कहाँ मिलता है? तो यूगो स्लाविया में प्यारे मित्रों ये स्थलाकृतियां मिलती हैं, कार्स्ट यानी चूना प्रदेशों में मिलती हैं ये स्थलाकृतियां। ओके, अगला क्वेश्चन 51, सामान्यतया भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है 4, 4 भागों में बांटा गया है, बृहद प्रदेशों में बांटा गया है रीजनल तौर पर, याद रखिएगा। मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात होते हैं, यानी ये प्रसिद्ध क्यों होते हैं मानचेस्टर? तो सूती वस्त्रों के हिसाब से मित्रों ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। मानचेस्टर जहां पर माना जाता है, जैसे जापान का, भारत का या लंदन जो है, ये मानचेस्टर प्यारे मित्रों सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 53, सौर कलंक क्या है? सन स्पॉट, याद रखिएगा। सौर कलंक प्यारे मित्रों ये सूर्य की सतह पर जो धब्बे पाए जाते हैं ना, उसका मित्रों नाम है सौर कलंक, यानी सौर धब्बे भी कह सकते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका पहला विकल्प। और 54 क्वेश्चन, जियोग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक पूछा गया है, किसने लिखी है? तो 54 का सही विकल्प है ब्लास। ब्लास महोदय ने प्यारे मित्रों जियोग्राफी यूनिवर्सल पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन 55, हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति, हिमानी के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं ना, उससे स्थलाकृति कौन बनती है ये पूछा है। तो एस्कर बनती है प्यारे मित्रों, जलोढ़ निक्षेप, ध्यान से मित्रों हिमानी जलोढ़ निक्षेप एस्कर है, याद रखिएगा सही। अगला क्वेश्चन 56, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित हैं, ये कुमायूं हिमालय में स्थित हैं, यानी उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ बद्रीनाथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 57, भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता सावर, कार्ल ऑटिव सावर प्यारे मित्रों इनका पूरा नाम है। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी कालक्रम का विज्ञान मानते हैं प्यारे मित्रों ये। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला पेज है ये, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 58 क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपसौर की स्थिति पूछी गई है, तो ये 4 जुलाई को बनती है। 4 जुलाई को प्यारे मित्रों सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है उस समय, तो ये आपका अपसौर की स्थिति कहलाती है। और 3 जनवरी जो पहला विकल्प है ना, उसमें प्यारे मित्रों उपसौर की कंडीशन, यानी नजदीक आते हैं, इनकी दूरी सबसे कम होती है उपसौर, यानी 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन 59, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेंगोर यानी काली मिट्टी कहलाती है, ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। 60 क्वेश्चन, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है प्यारे मित्रों? तो ये इन्होंने 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? तो कुमारी सैंपल महोदय ने प्यारे मित्रों ये कहा है, ये कथन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 62, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य तो आपका है पंजाब, पहला विकल्प सही है, पंजाब सबसे विकसित राज्य है आपका। अगला क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो ये बरखान, तीसरा ऑप्शन सही है, ये आपका वायु से संबंधित है, वायु का निक्षेप होता है तब बरखान बनती है, और ये नदी का पूछ रहा था, तो बरखान जो है नदी का नहीं है। ओके, बाकी तीनों आपकी नदी की हैं। अगला क्वेश्चन 64, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र जलवायु का ये पौधा है, याद रखिएगा, तीसरा यानी सी ऑप्शन सही है। अगला पेज प्यारे मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 65 क्वेश्चन पढ़िएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पूछे हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तीनों राज्यों में पाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। 66 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की है? प्यारे मित्रों ये कार्ल सावर से संबंधित तीसरा प्रश्न आ चुका है। 2013 वाला जो पीजीटी भर्ती था ना, 15 में पेपर हुआ था, इस प्रश्न पेपर में प्यारे मित्रों तीसरा प्रश्न है कार्ल ऑटिव सावर से, इसका आंसर भी सावर है, यानी आपका भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना कार्ल ऑटिव सावर महोदय ने ही प्रदान की थी, याद रखना। 67 क्वेश्चन अगला है, छत्रक शिला अपर्दन किस कारक का प्रतिफल है? तो वायु यानी पवन का ये प्रतिफल होता है, यानी पवन इसको काट करके बनाती है, यानी इसका नाम क्या होता है? छत्रक शिला। ओके, अगला क्वेश्चन 68,
वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये इंपॉर्टेंट और कठिन क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। 68, तो राइट ऑप्शन है आपका बोवेन महोदय ने प्यारे मित्रों किया है इस सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन 69, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का टॉलमी महोदय ने प्यारे मित्रों बंगाल की खाड़ी का आलेखन किया है। अगला क्वेश्चन 70, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जल परिवहन है, सिंपल आंसर है इसका बी विकल्प। ओके, अगला पेज ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 71 क्वेश्चन पढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को सही आरोही क्रम में सजाना है। प्यारे मित्रों ये आरोही क्रम इंपॉर्टेंट है, और आरोही का ध्यान से देखिएगा, पहले कैसा होता है 1 2 3, यानी नॉर्मल गिनती के रूप में, पहले कम फिर बड़ा फिर और बड़ा। तो आपका सबसे अधिक जनसंख्या पूछी है ना जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपका कम जनसंख्या मुरादाबाद में है, फिर दूसरे स्थान पर इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। तो पहला ऑप्शन सही है, ये जोड़ा जनसंख्या की दृष्टि से आरोही क्रम में स्थित है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 72, भारत की सबसे पहले खोज करने वाले यात्री का नाम? वास्को डी गामा 1498 में खोज की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन 73, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? तो तीसरा ऑप्शन सही है, यानी ऊनी वस्त्र, जो वूलन टेक्सटाइल है प्यारे मित्रों, उसके लिए लाल इमली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन ये रहा 74। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की है? यानी वरीयता प्रेफरेंस दिया है। तो प्यारे मित्रों क्रमबद्ध भूगोल को, जो आपका सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है प्यारे मित्रों, उसको फोकस किया है इन्होंने, हम्बोल्ट महोदय ने। ओके, इसलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 75, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? यानी ये नहीं आता है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, ये हुगली और कोलकाता से संबंधित नहीं है। हल्दिया, टीटागढ़ और नैहाटी ये आपके जो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है उससे संबंधित है, और जमशेदपुर नहीं है। समझ गए होंगे। अगला पेज ये रहा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 76 क्वेश्चन से प्रारंभ है। देखिएगा, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। प्यारे मित्रों इसे हिंदी से करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिएगा, अभी केंद्र, भूकंप केंद्र, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट इंग्लिश वाला पोर्शन देखिएगा, एपी सेंटर होता है ना, जहाँ सबसे पहले हम महसूस करते हैं भूकंप को, अनुभव करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, भूकंप केंद्र कहलाता है। ओके, इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया करें क्योंकि सिंपल होता है और एक्यूरेट होता है। अगला क्वेश्चन 77, वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कब किया था? तो 1909 में किया था। प्यारे मित्रों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 78 क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो चपनाला झील है प्यारे मित्रों, असम में स्थित। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 79, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में है? तो दूध सागर प्यारे मित्रों गोवा में है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। और प्यारे मित्रों देखिएगा, ये लैंड सिंह प्रपात है, मेघालय में है। नौखाली कई है जो, वो भी मेघालय में है, और एमपी में है ये धुआंधार जलप्रपात। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 80, स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये टैगा वन प्रदेश में पाए जाते हैं प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 81, किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युग में बांटा गया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेजोइक कल्प को प्यारे मित्रों बांटा गया है। मेजोइक महाकल्प है जो, आपका मेसोजोइक कहिएगा इसे, ऐसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, तो हिंदी में देखिएगा मेजोजोइक है, और आपका इंग्लिश में मेसोजोइक आप पढ़ सकते हैं। तो इसका डिवाइडेशन किया गया, यानी उपभागों में बांटा गया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ओके, समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। थोड़ा सा अगर स्पीड में हम पढ़ रहे हो, बोल रहे हो क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा क्वालिटी जो है ना, स्पीड उसकी कम कर दीजिए, तो स्लो चलने लगेगा। ओके, नहीं तो पुश करके वीडियो का जो क्वेश्चन आपको पढ़ना हुआ करे, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 82, आइसोडापेन किसने प्रयोग किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों, वेबर महोदय ने आइसोडापेन रेखाओं का प्रयोग किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 83, अगला पेज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सिरको क्या है प्यारे मित्रों? तो ये स्थानीय पवन है सिरको, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 84, प्यारे मित्रों कथन निष्कर्ष वाले ये पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कथन और कारण देखिएगा। कथन क्या कहा गया है? बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। कारण में अगर ये दिया है क्यों पिछड़ा है, तो प्यारे मित्रों इसका आंसर हो जाएगा व्याख्या करने वाला। जबकि कारण क्या कह रहा है? यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है प्यारे मित्रों, तो इसका व्याख्या सही नहीं है, यानी कारण सही नहीं बताया गया, तो पहला विकल्प सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं, भिन्नताएं तो मिलती हैं, बट पिछड़ा उस वजह से नहीं है, तो व्याख्या आपकी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 85 प्यारे मित्रों ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित जोड़े दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है।
इसका राइट ऑप्शन स्पष्ट दिख रहा होगा मुंबई, यानी लोहा इस्पात, ये जोड़ा गलत है। टीटागढ़ जो है आपका जूट उद्योग के लिए सही दिया गया है। कोरबा एल्यूमिनियम, धारीवाल जो है ऊनी वस्त्र है। इसका बी ऑप्शन गलत है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, यहीं पर ज्वालामुखी भी सर्वाधिक आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 87, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित है प्यारे मित्रों। इस क्वेश्चन के अनुसार, ये 2015 में पेपर हुआ था, उसके अनुसार बोला जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके अगले पेज में और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला लिंगानुपात पूछा गया है, तो 943 लिंगानुपात था ना 1000 पुरुषों पर, तो सही है आपका चौथा ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 89, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो राइट ऑप्शन है रैटजेल महोदय प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन सही है। रैटजेल महोदय ने जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों विकल्प गलत दिए गए हैं। ओके प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं क्योंकि 125 क्वेश्चन है, तो वीडियो लंबा ना बने इसलिए थोड़ा सा आंसर ही बता रहे हैं। और जो अगर आपको पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत भेजिएगा, उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम वहीं प्रदान कर देंगे। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है, तो राइट ऑप्शन है अर्नीज नेस, चौथा ऑप्शन सही है। अर्नीज नेस महोदय गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किए थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन 92, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का उपयोग किस लिए होता है प्रमुख रूप से, तो पशु चारे में किया जाता है इसका उपयोग। मक्का का उत्पादन तो करता है अधिक, बट उपयोग किस में करता है, पशुओं के चारे के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, एटाल क्या है। एटाल एक प्यारे मित्रों विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है, एटाल याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 94, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, कोपेन महोदय। कोपेन महोदय कहते हैं वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। अगला पेज प्यारे मित्रों 95 क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 95 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की है, किसने की है, तो हम्बोल्ट ने की है प्यारे मित्रों, बी ऑप्शन सही है, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना। अगला क्वेश्चन है 96, किसने कहा स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, इसका राइट ऑप्शन WM डेविस महोदय, इसका ये मित्रों कथन है। किसने कहा था, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, डेविस महोदय कह गए हैं। अगला क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, मध्य प्रदेश। स्पष्ट मित्रों राज्य दिख रहे होंगे, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, ये नदी वाले क्षेत्र हैं जहां पर कटाव अधिक होता है और जलोढ़ मिट्टी स्थापित की जा रही है नदियों के द्वारा, बट मध्य प्रदेश में कम की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है ये तो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इलाका है ना, वहां पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी है, प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस भूगोलवेत्ता ने नींव रखी है, तो राइट ऑप्शन रैटजेल, रैटजेल ने प्यारे मित्रों मानव भूगोल की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, वुहान औद्योगिक प्रदेश कहां पर है, तो चीन में है, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 101, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था, राइट ऑप्शन है इसका पहला विकल्प 1971 प्यारे मित्रों, ये बदलाव सर्वाधिक देखा गया था 1971 में। अगला पेज स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे मित्रों, 102 प्रश्न से ये प्रारंभ है। लोपोलिथ और फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टान है प्यारे मित्रों, लोपोलिथ और फेकोलिथ इंपॉर्टेंट है, आग्नेय शैल के ये वर्ग हैं, यानी आग्नेय शैल के एग्जाम्पल हैं लोपोलिथ और फेकोलिथ। सिल डाइक भी आग्नेय शैल के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों, कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जो दोनों खाएं, यानी आपके ओमनिवोरस, तो राइट ऑप्शन सर्वाहारी जीव, तीसरा विकल्प देखिएगा इंग्लिश में ये दिया है ओमनिवोरस, तीसरे विकल्प में घास और मांस दोनों को खाते हैं, ये प्यारे मित्रों सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। 104 क्वेश्चन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना, ये मित्रों थोड़ा सा साइडवाइज क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट कठिन तो था। 3 मई 1960 प्यारे मित्रों इस संघ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा द्वितीय स्थान पर है, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 106, कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के जो तट है प्यारे मित्रों, कनारी वो है वहां पर, इसका राइट ऑप्शन ध्यान से पहचानिएगा, अफ्रीका के उत्तर
पश्चिम, ध्यान से फोकस करें, जो एटलस माउंटेन है ना उत्तर पश्चिम, वहां पर है प्यारे मित्रों कनारी द्वीप, वहीं पर एक जलधारा है, कनारी की जलधारा, ठंडी जलधारा है। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा मैप से। अगला क्वेश्चन ध्यान से 107 नंबर का, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक किसे कहा जाता है? हैटनर महोदय को कहा जाता है प्यारे मित्रों, हैटनर महोदय को भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक कहा जाता है। ओके, अगला पेज ये रहा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 108 प्रश्न पढ़िएगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला तो एंथ्रेसाइट होता है ना, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन 109, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हुई है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 110, खेतड़ी में क्या है? यानी खेतड़ी जो खान है उसमें प्यारे मित्रों तांबा है, यानी तांबा की खान है, याद रखिएगा खेतड़ी, सिंपल और इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 111, वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है? वॉन थ्यूनेन जो विद्वान है उन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था, तो उसमें एक अंतिम पेटी है, वो किसके लिए जानी जाती है? तो पशु चारण के लिए जानी जाती है प्यारे मित्रों। इसका मैप आप एक बार देख लीजिएगा, किताब में दिया होगा, तो पशु चारण वाली अंतिम पेटी है। अगला 112 क्वेश्चन, गोखुर झील को जाना जाता है प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्लाबोंग, मॉल्ट झील, बायू, ये तीनों विकल्प सही हैं प्यारे मित्रों, उपरोक्त सभी सही है। गोखुर झील के ये नाम है, नोट कर लीजिएगा, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंध है? यानी ये ब्लास महोदय से संबंधित है, तो संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म प्यारे मित्रों इनसे संबंधित है, ब्लास महोदय से। अगला क्वेश्चन है 114, सबसे व्यस्ततम मार्ग पूछा गया है, समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त कौन है? तो आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वहां पर देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यूरोप, ये विकसित देश हैं, यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार करते हैं, यहाँ सर्वाधिक व्यस्त मार्ग रहता है, जो जलयान है यहीं पर सर्वाधिक संचालित होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन अगला पेज में नोट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस पेज का। 115 प्रश्न, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट विकल्प है हिमालय। हिमालय सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है, बाकी ये ओल्ड हैं, पुराने हैं। अगला क्वेश्चन 116, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा गया था, तो 5.5 है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 117, कॉस्मोस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, हम्बोल्ट महोदय ने प्यारे मित्रों ये पुस्तक लिखी है, हम्बोल्ट महोदय, तो इसका नाम याद रखें, कॉस्मोस पुस्तक हम्बोल्ट की है, ये पहला विकल्प है। और 118 क्वेश्चन, भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी जो पश्चिम बंगाल का ज्वारी प्रदेश है वहां पर पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में। अगला क्वेश्चन है 119, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल किसकी होगी? मानव भूगोल की है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 120, हरिकेन की व्यास की लंबाई पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कठिन है ये तो, 500 से 600 किलोमीटर मित्रों इसका व्यास होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस, ये सिंपल है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला पेज स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आखिरी पेज है ये, 122 प्रश्न से प्रारंभ है। इस गल्फ स्ट्रीम जो है किस महासागर से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, और किस तट से चलती है ये भी पहचान लीजिएगा। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसके पूर्वी तट से ये बहती है, यानी ये जलधारा है, गर्म जलधारा है। ओके, 123 क्वेश्चन, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप का है, पहला ऑप्शन सही है। ओके, कुछ मित्रों सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ और ही अधिक कठिन होते हैं, समझ रहे होंगे, पेपर मिला जुला होता है, तो आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन 124, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पूछा है, डेंसिटी पूछी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 382 1 किलोमीटर में लोग निवास करते हैं भारत में, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन 125 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का, सेल के रूपांतरण से बनने वाली सेल पूछी गई है। सेल जो एक रूपांतरण सेल है आपका, वो किससे बनती है? तो सिलेट से बनती है। ओके, याद रखिएगा, सिलेट से बनती है सेल चट्टान, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों, ये आपने पीडीएफ को स्क्रीनशॉट के रूप में रख लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक अगर बना ली है आपने, नोट में नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बस एक कष्ट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मित्रों अपने अनुभव मुझे जरूर लिख दीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, जिससे मुझे मनोबल मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट मटेरियल लेकर के आता रहूं। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।